हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लानर। सो गाइस, हमने जो मोशन चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम दूसरा एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो पहला जो हमारा है यहाँ पर फोर्स, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स है क्या, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोर्स से। सो गाइस, फोर्स होता क्या है आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर हमें एक डोर को खोलना होगा तो हम क्या करते हैं, हम डोर को क्या करते हैं, पुश करते हैं। जब हमें डोर को बंद करना होगा, क्लोज करना होगा, तो हम पुल करते हैं। हमने पुल करते हैं तो डोर को बंद करते हैं। अब यहां पर दो वर्ड है, एक पुश एंड एक पुल। हम जब डोर को क्या करते हैं, समझा रहा हूं एग्जांपल समझे। जब मैं अब डोर को खोलूंगा, डोर को मैं जब ओपन करूंगा तो हम क्या करते हैं, डोर को पुल पुश करते हैं। जब हमें डोर को बंद करना हो तो हम धक्का देते हैं, हम पुश करते हैं। पुश और पुल, पुश और पुल मतलब जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाना होगा, किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देना होगा। जैसे कि डोर पहले क्लोज था, तो हमने जब उस पर फोर्स अप्लाई किया, जब हमने उसको पुश किया, तो क्या हो गया, डोर खुल गया, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो मोशन में आ गया। लेकिन जब डोर क्लोज था, जब डोर ओपन था, सॉरी, तो तब क्या, तब जब हम डोर को पुश करते हैं तो डोर बंद हो जाएगा। तो डोर की पहले पोजीशन ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई जब हमने बंद कर दिया। तो मतलब जब हम पुश या पुल कर रहे हैं डोर को, तो डोर की क्या हो रही है, एक मोशन में आ रहा है। किसकी वजह से, पुश और पुल की वजह से। और क्या हो रही है, और पोजीशन चेंज हो रही है, पहले इस पोजीशन में था फिर उस पोजीशन में। मतलब जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूवमेंट में लाना होगा तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, इधर हमें या उसको पुश करना होगा या उसको पुल करना होगा। तभी हमने डिफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन अ बॉडी। पुश या पुल, पुश और पुल ऑन अ बॉडी, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुश या पुल, यहां पर जब डोर का मैंने एग्जांपल दिया तब हमने पुश किया और पुल किया, तभी डोर खुला, तभी डोर बंद हुआ। तो उससे क्या हुआ, डोर में मूवमेंट आई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, क्योंकि पुश या पुल की वजह से ही एक डोर में, एक ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी में क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। किसकी वजह से, पुश और पुल की वजह से। और ये पुश और पुल जब एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, या पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, तो उसकी मूवमेंट, उसकी वो मूवमेंट में आ जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फोर्स का हमने जो डिफिनेशन पढ़ा है क्या है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन किस साइड में होगी, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम पुश करेंगे, जिस डायरेक्शन हम पुल करेंगे, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। अब फोर्स हम कहां कहां देखते हैं और फोर्स कहां का यूज होता है। फोर्स हमारे एवरीडे लाइफ में, एवरी डेली रूटीन में हम फोर्स होते हुए देखते हैं। हम हर जो हमारी जो डेली रूटीन है उसमें फोर्स यूजफुल है। कैसे देखें कि हम अगर क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, हम जब फुटबॉल जो होता है रेस्ट पे होता है, हम जब उसको किक मारते हैं, हम उसको क्या देते हैं, फोर्स देते हैं, तो वो क्या करता है, मूवमेंट में आ जाता है। क्रिकेट बॉल है, जब उसको हम बॉलिंग, जो बॉलर बॉल करता है, तो वो क्या देता है, बॉलर जो बॉल को है मोशन देता है, फोर्स देता है। फोर्स की वजह से उसमें क्या आ जाती है, वो मोशन में आ जाता है, वो मूवमेंट करने लग जाता है। तो आ गई। जो कार है, कार में जो इंजन है, इंजन की वजह से क्या आती है, कार मोशन में आती है, उसकी वजह से वो चल पाती है। साइकिल चलाते हैं आप, साइकिल में जब पैडलिंग करते हो तो आप वहां पैडल वहां पे एज अ फोर्स अप्लाई करते हो, इसी वजह से क्या, साइकिल आपकी आगे चल पाती है। एवरीडे लाइफ में आप चाहे बहुत सारी चीजें आप अपनी डेली रूटीन में देखते हो, हर जगह फोर्स अप्लाई होता है। आप जब अपना होमवर्क करते हो वहां पर भी फोर्स अप्लाई होता है। आप जब अपना क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, वहां पे फोर्स अप्लाई होता है। मतलब छोटी सी छोटी चीज में या बड़ी सी बड़ी चीज में, हर एक चीज में क्या फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि फोर्स जो है, हम काइट चलाते हैं तो वहां पर भी फोर्स यूज होता है। क्यों, क्योंकि जब वहां पर हवा की वजह से क्या आता है, हवा की वजह से वो काइट ऊपर चली जाती है। अब वहां पर जो फोर्स एक्ट क्या कर रहा है, वहां पर एयर जो है, जो नॉन लिविंग है, लेकिन वहां जो नॉन लिविंग चीज एयर है, वहां वो भी क्या ऐसा एक्ट कर रही है, उसमें भी फोर्स होता है। जैसे कि हमारा जो फ्लड आता है, फ्लड जो वाटर है वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब फ्लड आता है तो मकानों वगैरह सबको साथ लेके चला जाता है, तो वहां पर भी क्या है, फोर्स है। तो ये समझो कि फोर्स सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं होता, वो नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह उसमें भी होता है। जैसे कि जो पेड़ होता है,
उसमें लीव्स होते हैं। जब जो तेज हवा आती है तो उसकी वजह से जो लीव है वो गिर जाते हैं, तो वहां पर भी जो हवा की वजह से, हवा खुद क्या है, नॉन लिविंग है, तो हवा में फोर्स है, इसी वजह से जो लीव्स है नीचे गिर गए। अब जो काइट है वो बिकॉज ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ एयर, वहां पर भी क्या, एयर एक एज एज अ फोर्स एक्ट करता है, इसीलिए काइट ऊपर चली जाती है। तो मतलब नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में क्या है, फोर्स है। मतलब हम मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं, मैं अभी लिख रहा हूं ऐसे, तो मस्कुलर फोर्स यूज होता है। अब फोर्स के बहुत सारे टाइप है। अब जो फोर्स है, याद इतना रखना कि फोर्स जो है वो लिविंग थिंग्स में भी है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स क्या मतलब, क्या क्या असर होते हैं फोर्स, जैसे कि फोर्स जो है, फोर्स को हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल, ये एक डस्टर है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब मैं इसको अप्लाई फोर्स कर रहा हूं, इस फोर्स की वजह से इसकी अपनी पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहां पर आप फोर्स को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन हम फोर्स को जज कर सकते हैं। कैसे जज करूंगा मैं, देखो ये बॉडी यहां पर थी, ये बॉडी यहां पर थी, अब यहां से यहां पहुंची बिकॉज ऑफ फोर्स, तो हम जज कर सकते हैं इसके, जो जज कर सकते हैं। क्यों, कैसे कि जब मैंने इस पे, यहां पर ये क्या थी, यहां पर थी, अब जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो यहां पर पहुंच गई, बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से यहां पर पहुंच गई। तो हम फोर्स को देख नहीं सकते, हम फोर्स को जज कर सकते हैं उसके इफेक्ट से। कैसे, जैसे कि यहां पर थी एक बॉडी, यहां पर पहुंच गई बिकॉज ऑफ फोर्स, इसमें क्या आ गया, असर आ गया, इफेक्ट आ गया, यहां से यहां पहुंचने की बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से। अब बहुत सारे जो इफेक्ट्स है फोर्स के जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारे पास, द फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। फोर्स जो है मूव करता है स्टेशनरी बॉडी को। कैसे, अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, ये प्लेन पर है, ये अभी रेस्ट पे है, टोटल रेस्ट पे। हमने क्या बोला, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, ये एक स्टेशनरी बॉडी, एक स्टेशनरी मतलब एक जगह रुकी हुई है, रेस्ट पे एक बॉडी है। अब जब मैं इसको फोर्स दूंगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यहां पर क्या लिखा था, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, मैं इसको मूव करा रहा हूं बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से। अब फोर्स कौन दे रहा है, मैं फोर्स दे रहा हूं, ये स्टेशनरी बॉडी है। अब ये स्टेशनरी बॉडी हमेशा स्टेशनरी एक ही पोजीशन में रहेगी तब तक जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स मैं दे रहा हूं, मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ये अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, ये आप क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा, क्या कि जब एक फोर्स एक बॉडी पे एक्ट होता है, एक बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसकी पोजीशन, उस वो मूवमेंट में आ जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। एक पॉइंट, आप फुटबॉल खेलते हैं, जब एक फुटबॉल को आप एक जगह से दूसरे प्लेयर को देते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। आप यहां पर खड़े हो, दूसरा प्लेयर दूसरी जगह खड़ा है। अब जब यहां से आप फुटबॉल को किक करोगे, किक मारोगे बिकॉज ऑफ फोर्स, वो फोर्स कौन दे रहे हो, आप दे रहे हो। जब आप फोर्स दोगे उस फुटबॉल पे, किक करोगे उस बॉल को, तो वो दूसरे प्लेयर के पास पहुंचेगी। अब दूसरे प्लेयर के पास पहुंची बिकॉज ऑफ आपके फोर्स की वजह से, आया वहां पर भी फोर्स। अब जो वो फुटबॉल है वो कंटिन्यूअसली जाएगी, कंटिन्यूअसली कभी नहीं रुकेगी, बिकॉज अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, याद रखना दो चीजें यहां पर आती है, एक होती है एयर रेजिस्टेंस जो हवा है, और होती है फ्रिक्शन। वो जो फुटबॉल है अल्टीमेटली एक जगह रुक जाती है, क्यों रुकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहां पर एयर रेजिस्टेंस होती है और फ्रिक्शनल फोर्स होती है। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से रुक जाता है। अब हमारे पास दो पॉइंट आए, एक फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, जैसे कि फुटबॉल को आपने किक मारी वो मूव हो गई, लेकिन अल्टीमेटली एक एक जगह पे वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब दो चीजें हमने इफेक्ट देखे, एक इफेक्ट की एक बॉडी जब स्टेशनरी पॉइंट पे होगी तो हम उसको मूव करा सकते हैं, स्टेशनरी में ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव करा सकते हैं, और एक मूविंग बॉडी को हम स्टॉप करा सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक फोर्स जो है वो एक बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, एक स्पीड चेंज कर सकता है एक बॉडी की। कैसे, सपोज आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपको एक पीछे से आपका फ्रेंड आया, तो वो आपको आप ही की डायरेक्शन में, आप आगे चल रहे हो, उस आप ही की डायरेक्शन में मतलब आपको पुश करेगा, धक्का देगा, तो आपकी ऑब्वियसली स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने आप ही की डायरेक्शन, आप स्ट्रेट ऐसे चल रहे हो और आप ही की डायरेक्शन में उसने क्या किया, स्पीड अप्लाई किया, पुश किया, आपको धक्का दिया, तो आप उसी की डायरेक्शन में, आप उसी की डायरेक्शन में चल, लेकिन आपकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो गई। अब
सपोज करो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, आगे चल रहे हो, पीछे से आपका फ्रेंड आया, उसने आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, मतलब अपनी तरफ खींचा साइकिल को, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों होगी? इसीलिए हम बोल रहे हैं फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। फोर्स स्पीड कर सकता है चेंज एक बॉडी की। कैसे? देखा, मैंने बोला कि जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, स्ट्रेट डायरेक्शन में, जब आपका फ्रेंड आया तो उसने आपको धक्का दिया, ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में आपने क्या किया, फोर्स किया, फोर्स अप्लाई किया, तो उस आपकी स्पीड बाइसाइकिल की या साइकिल वगैरह जो भी है उसकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन जब आपने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रेंड ने जब साइकिल को खींचा, तो क्या उधर क्या हुआ, आपकी स्पीड डाउन हो गई। तो मतलब जब उसने फोर्स अप्लाई किया आपकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब अपोजिट डायरेक्शन में जब आपने उसने आपकी जो बाइसाइकिल को खींचा, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर आपकी स्पीड डाउन हो गई। अब 2 पॉइंट यहां पे समझा कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई तो आपकी स्पीड चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है स्पीड। अब अगर फोर्स आप अप्लाई करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग, एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसी डायरेक्शन में आपको और फोर्स अप्लाई किया, तो आपकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, तो लेकिन आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रही, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे कि आपका फ्रेंड बाइसाइकिल को खींच रहा था, तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जो आपका जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, वो स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, वो स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है। क्या कर सकता है, स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब स्पीड को चेंज कर सकता है। अब दूसरा हमारे पास जो फोर्स है वो शेप चेंज कर सकता है। आपने स्प्रिंग को देखा होगा, जब आपको आप एक एंड पे पकड़ते हो, दूसरे एंड पे पकड़ते हो, जब आप उसको खींचते हो तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, होती है शेप चेंज। शेप चेंज हुई और उसकी जो है लेंथ, मगर लेंथ भी चेंज हो जाती है। मतलब अगर वो इतना है 5 मीटर, जब खींचते हो तो वो 10 मीटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है, एक बॉडी की लेंथ में इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। आपने बैलून देखा होगा, बैलून जब आपका जो बैलून है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स। अब फोर्स क्या क्या करता है, फोर्स से पहले ही आपकी जो स्पीड है इंक्रीज कर दी, स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। स्पीड, अगर आप स्टेशनरी बॉडी है तो उसको वो मोशन में, मतलब मूव करा सकता है। एक बॉडी मूव कर रही है उसको वो रोक सकता है। एक बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, जैसे कि स्प्रिंग देखा हमने, वहां पर बॉडी की स्प्रिंग क्या कर सकता है, चेंज। अब फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलर ने आपकी आपकी तरफ बॉल किया, ठीक है, लेकिन आप आगे से शॉट खेलते हो, मतलब जो कवर ड्राइव खेलते हो, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हो, अगर स्ट्रेट खेलते हो तो जब बॉल आती है ये आपकी डायरेक्शन में, लेकिन आप शॉट खेलते हो, मगर डायरेक्शन वहां पे चेंज हो गई कि नहीं, पहले इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन अभी शॉट खेला तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो मतलब वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। बैडमिंटन खेलते हो, एक प्लेयर वहां से जो शटल कॉक वगैरह जो है आपकी तरफ फेंकता है, अब आप दूसरे प्लेयर जो वो उसकी तरफ, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप उसकी तरफ फेंक रहे हो, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से। अब फोर्स क्या कर सकता है, पहले ही हमने देखा एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, एक जो मूव कर रही बॉडी है उसको स्टॉप कर सकता है, एक बॉडी की स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मतलब स्पीड को चेंज करा सकता है, एक शेप चेंज कर सकता है एक बॉडी की, ठीक है, एक लेंथ में इंक्रीज करा सकता है, लेंथ में डिक्रीज करा सकता है, और क्या, और डायरेक्शन भी चेंज करा सकता है। सो गाइस, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था फोर्स का। तो नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू।